नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम जो लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो जो है आपके लिए होने वाला है। काफी ज्यादा इस वीडियो की डिमांड आ रही थी, चाहे वो लोकल स्टूडेंट हो या फिर ऑनलाइन के विद्यार्थी हो या अदर विद्यार्थी हो। व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए काफी ज्यादा इस चीज की डिमांड आ रही थी कि सर 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना सही रहेगा, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करियर ऑप्शन है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट लेने हैं उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलर बात करेंगे कि आखिर साइंस ही क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स ही क्यों लेना चाहिए, या आर्ट्स ही क्यों लेना चाहिए, किन बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन जो है वो रखने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सारी चीजें जो है इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है, आधार क्या रहता है, उस सब्जेक्ट को भी लेकर बात करेंगे कि जब भी कोई सब्जेक्ट लिया जाता है उसके पीछे जो है साइकोलॉजी क्या होती है, वो भी अपन बात करेंगे। हर सब्जेक्ट के पीछे ये तो पक्का है कि साइकोलॉजी तो होती ही है। कोई भी सब्जेक्ट उसके पीछे साइकोलॉजी तो होती है। क्या है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए ये बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गया यार, आपकी हालत भी ऐसी हो रखी होगी, माथा पकड़ के बैठ गए कि क्या सब्जेक्ट लें। बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक दो लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती होती है, एक तो 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और 12th के बाद क्या करना चाहिए। ये दो बहुत ही जो करियर के लिए अपन कह सकते हैं कि जब कोई स्टूडेंट होता है उसकी जिंदगी में ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां होती है ना। एक तो 10th में कौन सा सब्जेक्ट ले, और 10th में अगर मान लो, सॉरी 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, यानी 11th में कौन सा ले, और जब 11th और 12th हो जाती है तो आगे कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम चुने, कौन सी डिग्री वो ले, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, तो अभी जो आप मेरे हिसाब से जो वीडियो देख रहे हैं, या तो अध्यापक हो सकते हैं या वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी 10th पास की हो, तो उसके लिए अपन बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो है 3 प्रश्न रख रहा हूं, और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको तलाशने हैं कि क्या हो सकता है इन प्रश्नों के जो उत्तर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 3 विद्यार्थी है, एक ए, एक है बी और एक है सी। 3 स्टूडेंट है, ए बी और सी। आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो कहां फंसती है उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो कि स्टूडेंट ए है, ठीक है, इसने सब्जेक्ट लिया साइंस, इसने सब्जेक्ट लिया मान लो आपके कॉमर्स, और इसने सब्जेक्ट लिया मान लो आर्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट लिया? आर्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट, ये 3 स्टूडेंट है जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट जो है इस प्रकार से ले रखे। अब आपसे इनमें से पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि इनमें सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर जाहिर सी बात है, जिसके सब्जेक्ट साइंस है वो इंटेलिजेंट होगा, और जिसके आर्ट्स है वो कमजोर होगा। यहीं से मात खा जाते हैं। सब्जेक्ट भी इसी बेस पे से ले लेते हैं, यही से सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं हम, है ना। कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर सबसे इंटेलिजेंट तो साइंस वाला होगा, आपने इसको बता दिया सबसे होशियार बता दिया, ये है ना। इसको आपने बता दिया सबसे होशियार, सबसे इंटेलिजेंट कर दिया इसको आप। और सबसे डल, है ना, सबसे कमजोर जो आपने किसको मान लिया, आर्ट्स वाले को मान लिया सबसे कमजोर। अरे यार, सब्जेक्ट का इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं है ना, इंटेलिजेंसी से सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बताता हूं, तुम्हें परसेंटेज नहीं पता था ना, तुम्हें परसेंटेज नहीं पता था, तुमने जैसे ही मान लो पता किया कि इसके साइंस है मतलब ये इंटेलिजेंट, बस ये चीज दिमाग में आ जाती है। अब बात होती क्या है, अभी जैसे रिजल्ट आने वाले हैं बच्चों के, जैसे ही रिजल्ट आएंगे बच्चों का क्राइटेरिया फिक्स होगा। एक तो हमने पहले दिमाग में ये छवि बनी हुई है, साइंस यानी इंटेलिजेंट बच्चों का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स मतलब डफर बच्चों का काम, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सब्जेक्ट का इंटेलिजेंट होने से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, है ना। अभी जैसे मान लो कि रिजल्ट आने वाला है, और जब रिजल्ट आएगा तो स्थितियां क्या बनने वाली है। जैसे मान लो कि जो बच्चे हैं, है ना, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं अपन। जैसे
10th का रिजल्ट आएगा, किसी बच्चे के मान लो किसी के 85 बने, ठीक है, और मान लो किसी के बने 52% बने, क्या बने 52%। अब ये फिक्स है 85% बने, मान लो कि 100 में से, ये तो कंफर्म है 100 में से जिन बच्चों के अगर 85% है तो आप मान के चलो 75 बच्चे तो सीधे किसमें मार जाएंगे, साइंस में, डायरेक्ट, है ना। जिन बच्चों में क्या है 85% है, अगर मान लो 100 बच्चों के 85% है, उसमें से 75% बच्चे तो है, यानी 100 में से 75 बच्चे यूं कह सकते हैं, 75 स्टूडेंट जो है सीधा क्या लेंगे, साइंस, क्या लेंगे, साइंस लेंगे। अब इनके पीछे उनका आधार नहीं है कुछ भी, उनको पता नहीं है कि वो बायोलॉजी ले रहा है, वो मैथ ले रहा है, आगे उसको क्या करना है, बस उसके परसेंटेज अच्छे बन गए इसलिए वो साइंस ले रहा है। उसको ये भी मतलब नहीं है कि उसका उसका इस साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो सब्जेक्ट का चयन ध्यान रख लेना कि परसेंटेज के हिसाब से कभी नहीं करना है, ये सबसे पहले। आगे क्या है वो तो अपन बात करेंगे, आगे अपन ये बात करेंगे कि मान लो कि अगर मान लो कि साइंस ले रहे हैं तो साइंस में क्या क्या करियर की संभावनाएं हैं, आर्ट्स में क्या करियर की संभावनाएं हैं, कॉमर्स में क्या करियर की संभावनाएं हैं, किन बच्चों को यह सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज पहले आपके दिमाग से ये क्लियर करना चाहता हूं कि परसेंटेज का सब्जेक्ट से कोई भी संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके 10th में 80% थे, किसी के 90% थे, है ना। उन्होंने सब्जेक्ट साइंस लिया और जब 12th का रिजल्ट आया तो उनके परसेंटेज 60 बने, 90 से सीधा 60% पे आ गया, है ना। तो सब्जेक्ट का चयन कभी भी परसेंटेज के आधार पर नहीं करना। आपको खुद को पता है यार, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, जिस चीज में इंटरेस्ट होगा ना, अगर वो सब्जेक्ट लोगे तो समझ में तो अपना आप आने लग जाएगा, धीरे इंटरेस्ट तो आ ही आएगा उसके अंदर। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मान लो आपको तो पढ़ना है, मान लो युद्ध पढ़ना पसंद है, इतिहास पढ़ना पसंद है और आपने सब्जेक्ट ले लिया साइंस, उसका आपका दिमाग उसमें चलता नहीं है, क्योंकि आपको तो वही चाहिए, राजा महाराजाओं की कहानियां चाहिए, है ना, उनके बीच में संबंध कैसे थे वो चाहिए, है ना, कौन सा राजा किससे द्वेषता रखता था, वो चीजें आपको पढ़नी है। तो वो चीजें फिर साइंस में नहीं मिलेगी ना आपको। तो पहली चीज तो इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें इंटरेस्ट है ना वो सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं बात करूंगा कि आपको साइंस में क्या क्या मिलने वाला है, आर्ट्स में क्या क्या मिलने वाला है, उसको लेकर भी अपन बात करेंगे। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बिठा लेनी है कि परसेंटेज का सब्जेक्ट चयन से कोई संबंध नहीं है, ये चीज दिमाग में उठा लेना। अगर आपके 50% भी है तो भी आप साइंस पढ़ सकते हो, और अगर आपके 90% भी है तो भी आप साइंस नहीं पढ़ सकते हो, दोनों चीजें हो सकती है, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉमर्स इसके कहीं ना कहीं बीच में झूलता रहता है, साइंस और आर्ट्स के बीच में कहीं ना कहीं बीच में झूलता रहता है। अब एक एक सब्जेक्ट को लेकर अपन बात करने वाले हैं कि जो साइंस जो है उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले। अगर मान लो किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, पहली चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट हो तो ही लेना है, परसेंटेज को भूल जाना है कि आपके परसेंटेज कितने, परसेंटेज से कभी भी विषय का चयन नहीं करना है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, जिसके जितने परसेंटेज बने हैं डजंट मैटर, आपको इंटरेस्ट किसमें है वो सब्जेक्ट आप लीजिए, परसेंटेज को भूल जाइए। आपके परसेंटेज क्या है मार्कशीट, एक कागज का टुकड़ा ही तो है यार। एक कागज का टुकड़ा आपका कभी भी ये नहीं बता सकता कि आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो सकता है परीक्षा के समय परिस्थितियां कुछ और रही हो, है ना। तो इससे अपन जज नहीं कर सकते किसी बच्चे को मार्कशीट के हिसाब से, ठीक है। बच्चे को जज किया जाता है और क्लास में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। चलिए, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपको मिल जाते हैं, है ना। 10th के बाद की अगर अपन बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट जो आपको मुख्य रूप से मिल जाते हैं, कौन कौन से, एक तो साइंस हो गया, एक आपका कॉमर्स हो गया और एक आर्ट्स, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मुख्य रूप से मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो साइंस, एक आपका कॉमर्स और एक आपका आर्ट्स। 3 सब्जेक्ट आपको मुख्य रूप से मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के भी फिर से 3 टुकड़े हो जाते हैं। जो साइंस है इसमें फिर से 3 चीजें आ जाती है, कौन कौन सी आ जाती है, एक तो आ जाती है मैथ, कौन सी आ जाती है, मैथ,
एक आ जाता है आपका बायो और एक आ जाता है आपका एग्रीकल्चर। क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर आ जाता है। 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आ जाते हैं। अब तीनों सब्जेक्ट के बड़े-बड़े एग्जाम की बात करें, तो आपका जो मैथ का जो मेन एग्जाम होता है, जो बच्चों का एम जो होता है, जैसे ही मान लो कोई मैथ में आता है कि क्यों मैथ क्यों ली भैया? कि सर इंजीनियर बनना है। बायो क्यों ली? कि डॉक्टर बनना है, इसीलिए बायो ली। एग्रीकल्चर क्यों ली? सर जेट की तैयारी करूंगा, बीएससी इन एग्रीकल्चर करूंगा। ये शब्द बच्चे बच्चों के होते हैं जो मैंने सुने हैं। सर इंजीनियर बनना है इसलिए मैथ ली। देखिए इंजीनियर बनना ही है तो टॉप क्लास का बनना है, और टॉप क्लास के इंजीनियर के बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। मैथ का जो टॉप एग्जाम होगा वो होगा जेईई। बायो वालों के लिए टॉप एग्जाम होता है नीट। ये सारे एग्जाम होते हैं जब आप 12th रनिंग हो गए या आफ्टर 12th, है ना। और इसमें होता है जे। ये मुख्य एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगेगा, है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी चीजें लगेगी उसको लेकर बात करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात करते हैं मैथ। जब मैथ कर लेंगे या बायो लेंगे तो ये कॉम्बो आता है। कॉम्बो का मतलब अगर आपने मैथ लिए तो उसमें 3 सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से? अगर आपने मैथ ले रखी है, समझना ध्यान से, अगर आपने मैथ ली है तो आपको मिलने वाला है, एक तो मैथ खुद मिलेगा, एक इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, और एक आपको मिलेगा इसमें केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट तो ऑप्शनल हो गए। फिर कंपलसरी के रूप में लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपको मिलती है इंग्लिश, और सेकंड लैंग्वेज में आपकी हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, जो भी आपके उधर चलता है अलग अलग स्टेट के अंदर। आईटी भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है सेकंड लैंग्वेज के आपके, मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्यों कह सकते हैं। तो अगर आप मान लो कि क्या लेते हो, मैथ लेते हो, तो आपको मिलेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज आपको मिल सकती है। अगर आपने सब्जेक्ट लिया बायो, क्या लिया? बायो। तो बायो में आपको क्या मिलने वाला, देखो बायो में आपको मिलेगा, एक तो खुद बायो मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा? केमिस्ट्री मिलेगा। बाकी ये सब्जेक्ट आपके बायो में भी क्या रहेंगे? सेम रह सकते हैं, वो आप कौन सा लेते हो। एग्रीकल्चर में क्या मिलने वाला, देखो एग्रीकल्चर में क्या मिलेगा? एक तो खुद मिलेगा एग्रीकल्चर मिलेगा, एक मिलेगा आपको एजी बायो, एग्रीकल्चर बायो, और एक आपको मिलती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या मिलती है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर के लिए मैं ये बता दूं कि ये अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनमें बायो जो एजी वालों के आती है वही किसके आती है? बायो वालों के आती है। केमिस्ट्री जो इनके आती है वही केमिस्ट्री इनके आती है। फर्क यहाँ पर केवल ये 3 सब्जेक्ट का हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन और होता है बच्चों के पास कि आप बायो और मैथ दोनों साथ में भी ले सकते हो। भाई बाकी चीजें तो सेम ही है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम ही है। बायो और मैथ आप साथ में भी ले सकते हो अगर आपकी क्षमता है, आपका इंटरेस्ट है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो 11th में अपन बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपको 11th में लेना है, यही आपको पढ़ना है। 11th का बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है ताकि 12th आपके लिए बहुत इजी रहे। गलती अपन यही करते कि 11th को अपन हल्के में ले लेते हैं कि तैयारी करेंगे तो 12th में करेंगे, बोर्ड एग्जाम बोर्ड में फोड़ के रख दूंगा। अबे साला क्या फोड़ेगा? बेस तो मजबूत कर ले। बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए 11th स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 11th का पार्ट ज्यादा आता है 12th की बजाय। ठीक है, तो लापरवाही नहीं करनी है आपको कभी भी, आपको कभी भी लापरवाही नहीं करनी। तो ये सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। अब अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ आपके लिए बेस्ट है। टीचिंग आप हर सब्जेक्ट में बन सकते हो। टीचर अगर किसी को बनना है तो आप हर सब्जेक्ट में बन सकते हो। बस ये होना चाहिए कि आपको बनना किस सब्जेक्ट का टीचर है। टीचर जिसको बच्चे को बनना है वो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है। हाँ, अगर आपको साइंस का बनना है तो आप साइंस में लीजिए, बायो का बनना है तो बायो लीजिए, मैथ का बनना है तो मैथ लीजिए, फिजिक्स का बनना है तो वो कॉलेज के बाद की बात होती है ना। फिजिक्स का बनना है तो फिजिक्स का टीचर कैसे बना जाएगा? वो कॉलेज के बाद की, मतलब 12th के बाद अपन बता सकते हैं। तो मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा 12th के बाद क्या करना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया जनरली ये सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमर्स।
कॉमर्स ज्यादातर वो बच्चे लेते हैं जो व्यापार बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। साइंस ज्यादातर वो बच्चे लेते हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, है ना, जो कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, नई खोज करना चाहते हैं, वो बच्चे साइंस ज्यादा पसंद करेंगे। और जिस बच्चे को बिजनेस करना है कि सर मुझे आके चल बिजनेस के जो तौर तरीके हैं, है ना, इसको समझना है, इसके जो मूल फंडामेंटल है उसको समझना है, तो उसके लिए आता है कॉमर्स। अब कॉमर्स में आपको क्या मिलेंगे सब्जेक्ट? इसमें बहुत सारे, एक तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स जिसे अपन बोल सकते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं। एक आता है इसमें व्यवसाय अध्ययन आता है। क्या आता है? व्यवसाय अध्ययन आता है। फिर अकाउंटेंसी आती है, लेखा जोखा रखने के बारे में, यानी पूरा बिजनेस मॉडल जो है ना, बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है, बैंकों के बारे में, लेन देन कैसे होता है, रोकड़ बही क्या होती है, जमा पूंजी क्या होती है, इन सब बिजनेस से संबंधित सारी बातें किसमें आ जाती है? आपके कॉमर्स में आ जाती है। क्या आ जाती है? किसमें आ जाती है? कॉमर्स में आ जाती है। तो जिसको बिजनेस पसंद है, आगे चलकर बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस को बड़ी नजदीकी से बारीकी से समझना चाहता है, उसकी जो फंडामेंटल है उसको समझना चाहता है, तो उसके लिए कॉमर्स जो है अच्छा रहेगा। फिर आता है आर्ट्स। नाम से पता चल रहा है आर्ट्स यानी कला। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो कला में माहिर होते हैं, चाहे वो कोई सी भी कला हो सकती है आपके, है ना, गाने की कला हो सकती है, नाचने की कला हो सकती है, पेंटिंग की कला हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसमें भी कॉम्बो तो आएगा ही आएगा, यानी 5 से 6 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। तो इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाता है, पॉलिटिकल साइंस मिल जाता है, ज्योग्राफी मिल जाता है, लिटरेचर मिल जाता है, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, है ना, और संस्कृत साहित्य हो गया आपका ये मिल जाते हैं। पेंटिंग हो जाएगा आपका, पेंटिंग के बारे में भी, है ना, होम साइंस हो जाएगी। मैथ भी ले सकते हैं, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं मैथ भी ले सकते हैं, क्योंकि मैथ इज नॉट साइंस, मैथ अलग ही सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स वाले अगर चाहे तो आप केवल मैथ पढ़ना चाहे तो केवल मैथ भी पढ़ सकते हो, है ना। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को मेरा ब्रेन जो है बिल्कुल शार्प करना है ना, मैथ दिमाग पर क्या डालती है? प्रेशर डालती है, क्योंकि कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है ना। तो जो बच्चा चाहे तो मैथ पढ़ना चाहे कि सर मेरे को केवल मैथ ही पढ़नी है, तो वो आर्ट्स ले, सबसे बेस्ट है। अगर आपको केवल मैथ पढ़नी है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। मैथ के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो ये तो मोटे-मोटे तौर पर मैंने इन सब्जेक्ट के बारे में बताया आपको, ठीक है। अब मेन चीज जो होती है शुरुआत में, अगर अपन बात करते हैं कि 10th में जब बच्चा ले रहा होता है ना, उसका एक ही टारगेट होता है, अगर बायो ली तो सर मेरे को नीट का एग्जाम क्लियर करना है। ये टारगेट नीट का एग्जाम क्लियर करना है और अच्छी रैंक लेकर आकर मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। ये टारगेट, ये शब्द होते हैं बच्चों के जब 10th के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, 11th के अंदर आते हैं। अगर किसी के मैथ है तो सर मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को कुछ नया इन्वेंट करूंगा, मैं कुछ दुनिया को कुछ नया अलग से कुछ चीजें देना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर सर मैं सॉइल साइंटिस्ट बनूंगा सर, हरित क्रांति जैसे हुई थी मैं भी इसी प्रकार की कोई क्रांति जो है लेकर आना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के अंदर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मुझे देश के किसानों के लिए कुछ करना है। ये शब्द होते हैं बच्चों के दिन के लिए, जो शब्द जो होते हैं उनके लिए मैंने बताया 3 एग्जाम अगर आपने मैथ लिया है तो आपको जेई जो है वो देना पड़ेगा मुख्य रूप से। अगर बायो लिया है तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है वो नीट है, और एजी में आपका जो है जेट एग्जाम है। तो यहां पर मैं एक ही शब्द आपको फिर से कहूंगा कि सब्जेक्ट वही लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब भविष्य में आप उसी दिशा में आगे बढ़ोगे ना, तो आप ऐसा काम करो ना यार कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, तो उसका फायदा क्या होगा? पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मजा भी आएगा ना। जैसे मेरा काम, मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, दोनों काम होता है ना, मुझे मजा भी आता है और मजे के पैसे भी मिलते हैं। तो ऐसे बहुत कम काम होते हैं यार जहां आपको मजा भी आए और मजे के पैसे मिले। तो वो सब्जेक्ट लो जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है ना। बाकी परसेंटेज को साइड में रख दो कि किसके क्या परसेंटेज बने, कहीं मैटर नहीं करेगा परसेंटेज का, है ना। करियर के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन। मैन आप ये टारगेट बनाओ, आपका एम होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। जब आप साइंस के अंदर घुसोगे ना, या आप कॉमर्स के अंदर घुसोगे, या आर्ट्स में घुसोगे, मैथ लोगे या बायो लोगे, जो भी सब्जेक्ट लोगे, जब आप उस सब्जेक्ट में जाओगे, 11th के अंदर आओगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। 10th के बाद नीट की तैयारी कैसे करें, जेई की तैयारी कैसे करें, जेट की तैयारी कैसे करें, इन सभी के लिए मैं पर्सनल अलग अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर केवल आपको यही बताना था
कि सब्जेक्ट परसेंटेज के आधार पर नहीं लेना है। अगर आपको कोई सलाह ये देता है कि तेरे 85% बन गए, तेरे 90 बन गए, तेरे 95 बन गए, तो मैथ ले, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तेरे को मैथ लेनी चाहिए, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना, उनको पता ही नहीं है ना यार, उनको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कैसे लिया जाता है। भाई आपका इंटरेस्ट आपको पता है। हाँ, अगर आपसे सलाह, अगर आप किसी से लेना चाहते हो तो आप सलाह लो, तो ऐसे लो कि यार मैं मैथ लेने की सोच रहा हूँ, मुझे मैथ अच्छी लगती है, क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती है? तो जब बात संभावनाओं की आएगी तो पहले आप सब्जेक्ट, अगर आपको मैथ लेना ही है तो आप मैथ लो, बात तब संभावनाएँ बाद में देखी जाएगी, क्या है यार? वर्तमान के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो? आगे चलकर क्या पता कि परिस्थितियाँ क्या हो? अभी आपको सब्जेक्ट चयन करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे में इंटरेस्ट, मुझे क्या इंटरेस्ट अच्छा लगता है, क्या पढ़ना अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट आपको लेना। ठीक है? तो जब भी आप सब्जेक्ट लेने जाएँ, ये चीज़ दिमाग में रखे जानी है कि परसेंटेज ध्यान में नहीं रखना है। दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना अच्छा मेरे को लगता है। जब आपने अगर साइंस ले ली, आपने कॉमर्स ले ली, आपने आर्ट्स ले ली, सर मैंने साइंस ले ली, अब क्या करूँ? टेंशन मत लो, पढ़ो। क्या करना है वो हम बताएँगे। चिंता मत करो यार, साल भर एक्टिव रहते हैं हम, टेंशन किस बात की? हम बताएँगे ना कि आगे करना क्या है। टेंशन किस बात की लेते हो? सब्जेक्ट लिया है, पढ़ो उसको। वक़्त पड़ा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट का चयन ढंग से करो। सब्जेक्ट का टाइम उस हिसाब से करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, ठीक है ना? तो ये दिमाग में बर्डन नहीं पालनी है। क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट लेने में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। फिर आगे जाकर चेंज करते हैं। ये लफड़ा होता है। ठीक है ना? तो बस दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी, सब्जेक्ट कैसे लेना है। है ना समझ में? हाँ, बस यही ध्यान रखना है। रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा आएगा, टेंशन ना लो। बहुत अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। अरे आजकल पढ़ाई ईज़ी हो गई यार, बहुत ईज़ी हो गई। पहले हार्ड होती थी, अब ईज़ी हो गई। समय-समय बदल रहा है, जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, पढ़ाई ईज़ी होती जा रही है ना? चलो, विदा लेते हैं आज के लिए, ठीक है? धन्यवाद।